प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 जो कि बीटेक 4 सेमेस्टर में पढ़ना है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम यूनिट 3 देख रहे थे, जिसमें परमिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और क्विकसैंड कंडीशंस हम स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे आर्टेशियन प्रेशर, जब हमारा रेनिंग होता है, माने बारिश का पानी आता है, तो वो इकट्ठा होता है और वो एक परवियस इम्परवियस फॉर्मेशंस होता है और कुछ पानी जो है सॉइल के अंदर भी जाता है। तो मान के चलो कि यहाँ पे बारिश का पानी आया सॉइल के अंदर, ये आपका चला गया, ये इम्परवियस लेयर हुआ, इसमें फॉर्म हुआ और फिर से नीचे एक इम्परवियस लेयर, मतलब इस लेयर में हमारा पानी जमा रह गया। तो जो क्विकसैंड कंडीशन है वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है when excavation is carried out below ground water table। जब below ground water table को carried out किया जाता है excavation, तब हम जो है क्विकसैंड कंडीशन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। एंड वाटर फ्रॉम एक्सकेवेशन इज रिमूव्ड बाय पंपिंग, एंड वाटर फ्रॉम एक्सकेवेशन इज रिमूव्ड बाय पंपिंग। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व, इसको हम ऑल्सो ऑब्जर्व करते हैं वेन सैंड अंडर आर्टेशियन प्रेशर इज अंडरलेन बाय इम्परवियस सॉइल लाइक क्ले। आर्टेशियन कंडीशन जो है डेवलप करता है वेन परवियस मीडियम इज ट्रैप्ड बिटवीन टू इम्परवियस मीडियम। मतलब आर्टेशियन कंडीशंस कब हमारा डेवलप होता है या आर्टेशियन प्रेशर कब डेवलप होता है, जब दो इम्परवियस मीडियम के अंतर्गत एक परवियस मीडियम ट्रैप हो जाता है, बंध जाता है, तब आर्टेशियन कंडीशन जो है देखने को मिलता है। तो ये मानकर चलो हमने सैंड ले लिया, ये क्ले ले लिया, इसका हाइट जो है हमारा h है और यहाँ पे हमने वाटर सप्लाई रख दिया, तो ये h हो गया, स्मॉल h, ये आपका z हो गया। ठीक है, तो क्विकसैंड आकर्स होगा कब, जब सिग्मा बार जो है 0 होगा, जब सिग्मा बार जो है 0 होगा तब। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू 0, तो गामा सैचुरेटेड इनटू कैपिटल H माइनस जेड माइनस H स्मॉल h इंटू गामा W इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। तो गामा सैचुरेटेड इंटू H माइनस जेड इंटू गामा सैचुरेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल h इंटू गामा W। तो Z इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू गामा सैचुरेटेड कैपिटल H माइनस स्मॉल h गामा W बाई गामा सैचुरेटेड। ये मैक्सिमम डेप्थ होगा एक्सकैवेशन का फॉर नो क्विकसैंड कंडीशन, कोई क्विकसैंड कंडीशन ना आए और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन ये कंडीशंस हमारा आएगा। लैपेज इक्वेशंस के एक्स डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर एनिसोट्रॉपिक सॉइल, डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल, के एक्स इज इक्वल टू के वाई, के एक्स इज इक्वल टू के वाई। तो ये होमोजीनियस मटेरियल दिखा रहा है, जो कि इसमें के ई और जी मतलब एक डायरेक्शन में एक ही होगा, और यहाँ पे एक पार्टिकल में तीनों ही डायरेक्शंस में हमारा एक ही आएगा, तो ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो गया। अ फ्लो नेट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो नेट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ लैप्लास इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है हमारा
फ्लो नेट, जो कि यूज़ किया जाता है टू एस्टिमेट सीपेज डिस्चार्ज। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? सीपेज डिस्चार्ज को एस्टिमेट करने के लिए, यानी कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट, फ्लो नेट का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो जब दो लाइन या जो दो फ्लो लाइन या दो इक्विपोटेंशियल लाइन जो है हमारा, वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करता है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है ऑर्थोगोनल होता है एक दूसरे के। जो एरिया बाउंडेड होता है आपका टू फ्लो लाइन के बीच में, उसको बोला जाता है फ्लो चैनल। क्या बोला जाता है? फ्लो चैनल। तो ये आपका जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो ये आपका जो है फ्लो लाइंस हो गया या स्ट्रीम लाइन, और इसको जो है 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल लाइन या फाई लाइन। और ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल लाइन और ये हो गया फ्लो लाइन। इन दोनों के बीच का जो एरिया हो गया उसको बोला जाता है फ्लो फील्ड, फ्लो फील्ड। और ये हमारा एक फ्लो लाइन है, एक ये फ्लो लाइन है, तो ये जो एरिया है ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? फ्लो चैनल। क्या कहलाता है? फ्लो चैनल कहलाता है। नंबर ऑफ फ्लो लाइंस इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फ्लो चैनल NF इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो लाइन माइनस 1। माने अगर 5 हमारा फ्लो लाइन है उसमें से 1 घटा देंगे तो उतना नंबर ऑफ फ्लो चैनल मिल जाएगा। मतलब जितना लाइन होगा उससे 1 कम जो है हमारा फ्लो चैनल का नंबर आएगा। अगर मान कर चलो कि नंबर ऑफ पोटेंशियल लाइन 5 है, तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ND कितना आएगा? तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस 1, तो 5 माइनस 1 यानी 4 हमारा हो जाएगा। टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस डेल H इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। एंड हेड लॉस इन वन ड्रॉप, एक ड्रॉप में हेड लॉस कितना आ रहा है? तो डेल H बाई ND। तो मान के चलो डेल H हमारा 8 और ND आया 4, तो 2 मीटर का हमारा हेड लॉस हो रहा है हर एक ड्रॉप में, हर एक ड्रॉप में। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू फ्लो लाइंस एंड टू इक्विपोटेंशियल लाइन, उसको बोला जाता है फ्लो फील्ड। दिस फ्लो फील्ड इज स्क्वायर, यस फ्लो फील्ड जो होता है स्क्वायर होता है फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए, और रेक्टेंगुलर होता है फॉर एनाइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए, है ना। दिस फ्लो फील्ड इज स्क्वायर फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल एंड रेक्टेंगुलर होता है फॉर एनिसोट्रॉपिक सॉइल के लिए। अ फ्लो नेट इज यूनिक ग्राफ, फ्लो नेट जो है एक यूनिक ग्राफ होता है। इट रिमेन्स सेम फॉर द गिवन बाउंड्री कंडीशन, और ये सेम होता है फॉर गिवन बाउंड्री कंडीशंस के लिए। इवन इफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हेड्स आर रिवर्स, जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हेड होता है वो रिवर्स हो जाता है उस कंडीशंस में। एस्टिमेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज, एस्टिमेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज। तो देखो यहाँ पे फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा कंडीशन आ रहा है, ये हमने मान कर चलो एक एम्बैंकमेंट था नीचे या डैम था, नीचे से हमारा जो है ये फ्लो लाइन हो गया और ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। ये इम्परवियस सरफेस है, ऊपर भी इम्परवियस सरफेस, मतलब इम्परवियस सरफेस में हम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा वाटर लेवल H1 है और यहाँ पे वाटर लेवल जो है H2 है। तो डेल H इज इक्वल टू H1 माइनस H2 और स्मॉल डेल H इज इक्वल टू कैपिटल डेल H बाई ND हमारा आ जाएगा। तो कैपिटल डेल H जो है टोटल हेड लॉस, स्मॉल डेल H जो है हेड लॉस पर ड्रॉप, और Q डेल Q जो है सीपेज डिस्चार्ज पर फ्लो फील्ड या पर फ्लो चैनल कितना हो रहा है उस चीज़ को जो है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल Q इज इक्वल टू डेल Q इज इक्वल टू KIA इज इक्वल टू K इंटू डेल स्मॉल h बाई B का होल इंटू B इंटू H।
तो स्मॉल डेल क्यू इज इक्वल टू के कैपिटल डेल एच बाई एन डी, ये हमारा आ जाएगा। तो जो टोटल सीपेज डिस्चार्ज है फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर, कैन बी गिवन एज Q इज इक्वल टू डेल क्यू इंटू एन एफ, डेल Q इज इक्वल टू डेल क्यू इंटू एन एफ, Q इज इक्वल टू के इंटू डेल एच इंटू एन एफ बाई एन डी, जो कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर मीटर, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। एस्टिमेशन ऑफ सीपेज डिस्चार्ज, सीपेज डिस्चार्ज का एस्टिमेशन फॉर एनिसोट्रॉपिक सॉइल के लिए, किसके लिए? एनिसोट्रॉपिक सॉइल के लिए। तो के एक्स इंटू डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इंटू डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के एक्स बाई के वाई डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर एच बाई के वाई बाई के एक्स इंटू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के वाई बाई के एक्स इंटू एक्स। तो के वाई जो है लेस देन होता है के एक्स से, तो हमारा ये मान कर चलो कि एक्स है, ये वाई है सैंपल का, जो कि रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड है फॉर एनिसोट्रॉपिक सॉइल के लिए। तो हमारा आ रहा है Q इज इक्वल टू के आई ए इज इक्वल टू के एक्स डेल स्मॉल एच बाई डेल एक्स इंटू वाई इंटू 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो x ये हो गया और ये y हो गया, ये ट्रांसफॉर्म्ड फ्लो फील्ड है ना। तो Q इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू डेल स्मॉल एच बाई डेल एक्स इंटू वाई इंटू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के एक्स इंटू स्क्वायर रूट के वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के एक्स इंटू के वाई, ये हमारा इक्विवेलेंट कोफिशिएंट जो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो टोटल जो सीपेज डिस्चार्ज है फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट कैपिटल डेल एच इंटू एन एफ बाई एन डी। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के एक्स इंटू के वाई इंटू कैपिटल डेल एच इंटू एन एफ बाई एन डी फॉर 2D के लिए, फॉर 2D यानी 2 डायमेंशन के लिए, एंड Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के एक्स इंटू के वाई इंटू के जेड इंटू डेल एच इंटू एन एफ बाई एन डी फॉर 3D के लिए, फॉर 3D के लिए। ये दोनों का जो यूनिट है वो आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ये जो है आपका यूनिट आएगा। तो जो फ्लो लाइंस है गेट डिफ्लेक्टेड एट इंटरफेस, जो फ्लो लाइंस है गेट डिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ 2 डिसिमिलर सॉइल, डिसिमिलर सॉइल के लिए when it possesses from one soil to another soil, जब ये पोजेज करता है एक सॉइल से अनदर सॉइल तक। लेट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द एंगल, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है एंगल है जो कि बनता है बाय द फ्लो लाइंस विद नॉर्मल टू द इंटरफेस बिफोर एंड आफ्टर गेटिंग डिफ्लेक्टेड। जब डिफ्लेक्शन होगा तो उससे पहले या उसके बाद जो नॉर्मली एंगल बनेगा फ्लो लाइन के साथ वो अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 2 हमारा आएगा। ये मानकर चलो स्ट्रीम लाइन है और यहाँ पे हमारा एंगल बना तो अल्फ़ा 1 बन गया, ये अल्फ़ा 2 बन गया। ये सॉइल 1 है, ये आपका सॉइल 2 है, यहाँ पे K2 हो गया, ये K1 हमारा हो गया। तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा 1 बाई tan अल्फ़ा 2। कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड सीपेज, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड सीपेज। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे
कन्फाइंड फ्लो के बारे में। किसके बारे में? कन्फाइंड फ्लो के बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। तो सीपेज बिलो बेस द ग्रेविटी डैम, जो सीपेज होगा बिलो बेस ऑफ द ग्रेविटी डैम, तो कुछ इस तरीके से ये इम्परवियस सरफेस हो गया, ये भी इम्परवियस सरफेस हो गया, ये हमारा ग्रेविटी डैम है। तो इधर से ये हमारा आ रहा है, ऐसे ये हमारा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अनकन्फाइंड फ्लो में सीपेज जो है आकर होता है थ्रू बॉडी ऑफ डैम। बॉडी ऑफ डैम के थ्रू आपका जो है सीपेज होता है किस कंडीशन में? अनकन्फाइंड फ्लो के कंडीशन में। किसमें? अनकन्फाइंड फ्लो के कंडीशन में। टाइप्स ऑफ फेल्यूर व्हेन सीपेज अकर्स थ्रू बॉडी ऑफ अर्थन डैम, तो पाइपिंग फेल्यूर या कैपिलरी साइफनेज देखने को मिलता है। तो पाइपिंग फेल्यूर ये फेल्यूर होता है कब? जब आई एग्जिट जो है एक्सीड करता है आई सी से। टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, मैंने पाइपिंग फेल्यूर को मिनिमाइज करने के लिए हम ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? ड्रेनेज फिल्टर जो है प्रोवाइड करते हैं। कैपिलरी साइफनेज, कैपिलरी साइफनेज, इफ HC ग्रेटर देन Y अनसेफ, जो कि कैपिलरी साइफनेज होगा, एंड इफ Y ग्रेटर देन HC सेफ कंडीशन में नो कैपिलरी साइफनेज देखने को मिलेगा। When the height of core in the case of composite earthen dam above free water surface less than height of capillary rise above the free water surface, then उस कंडीशन में जो फ्लो होगा towards downstream and damage the downstream, this phenomenon is called capillary siphonage। तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरी साइफनेज। सीपेज इन अर्थन डैम, सीपेज इन अर्थन डैम, अर्थन डैम में क्या सीपेज होता है? तो विदाउट ड्रेनेज फिल्टर, विदाउट ड्रेनेज फिल्टर, अनसैचुरेटेड सॉइल मास, या और ये सैचुरेटेड सॉइल मास है। यहाँ पे लेवल 1 2 3 हो गया, ये कैपिटल H है, यहाँ से इधर से पानी जो है हमारा जा रहा है, ये इम्परवियस बेस है अर्थन डैम का। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। तो A और B जो है वो 100% इक्विपोटेंशियल लाइन है, 100% इक्विपोटेंशियल लाइन है। और ACDEF, ACDEF ये जो है आपका फेरेटिक लाइन है। और BG ये हो गया B और ये हो गया G। तो BG जो है इम्परवियस बेस है, शैल बी कंसीडर एज फ्लो लाइन, और इसको कंसीडर करेंगे हम फ्लो लाइन के तौर पे। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें फेरेटिक लाइन का, तो फेरेटिक लाइन जो है वो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन होता है विच सेपरेट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉइल मास इन द बॉडी ऑफ डैम, इन द बॉडी ऑफ डैम। फेरेटिक लाइन जो है वो फॉलो करता है पाथ ऑफ बेस पैराबोला। बिलो फेरेटिक लाइन के नीचे जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक होता है, और एवब जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब फेरेटिक लाइन के नीचे का प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक होगा और फेरेटिक लाइन के ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक आपका होगा। एट फेरेटिक लाइन पे प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक होगा। डैट मीन्स प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट ऑन फेरेटिक लाइन इज 0। Therefore, total head at any point on ferritic line is equal to the elevation head. Ferritic line can be used to calculate seepage discharge. Ferritic line जो है वो यूज किया जाएगा या यूज किया जाता है सीपेज डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। तो आज का क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो है हम इसके आगे के और भी जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं ना,
चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल सके। ओके, थैंक यू।